क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। हमने पहले वीडियो में इरेशनल नंबर्स को देखा था। अब हम इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस बारे में आते हैं। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। 1/3 सिंपली डिवाइड किया है, जो हम डिवाइड करना जानते हैं। 3 से 10 को डिवाइड किया तो हमेशा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 1 को डिवाइड कर रहे थे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया और फिर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 0.3333 और ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, हम इसको कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादातर जब लिखेंगे तो डॉट 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 करके लिखेंगे। और जो तरीका है लिखने का, जो बेसिक तरीका है, उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें पता नहीं कितने 3 आएंगे, इसलिए इसका मतलब है इनफाइनाइट तक जाएंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 7/8, ठीक है। जब ये बार आ जाता है तो इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। अभी बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर 7/8 है, 7/8 है, सिंपली डिवाइड करेंगे तो 0.875 आ जाएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और 0 जब भी रिमाइंडर आ जाए तो इसका मतलब हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहेंगे हमेशा रेशनल नंबर है ये, और इस तरीके की सिचुएशन को हम हमेशा कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी तक हमने √2, √3, √5, पाई ऐसे नंबर्स को देखा था, लेकिन हमने ये कहा था P/Q की फॉर्म में नहीं आएंगे। P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो तो, ठीक है। ये रेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, होगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। 1/7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1 4 2 8 5 8 5 7 यहाँ तक तो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो फिर ये यहीं से साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे, फिर 7 और फिर वापस से 3, तो ये वापस से 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 14287 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से साइकिल बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बार के रूप में लिखना चाहें, जो हमने इसको लिखा था, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखना होगा तो 0.14287 और इस पूरे के ऊपर बार, मतलब ये यही नंबर सारे रिपीट होके आएंगे, ठीक है। उसमें 3 रिपीट होके आ रहा था इसलिए केवल 3 पे लगाया था। अब आते हैं, 2 केस मिले हमें। एक तो या तो रिमाइंडर 0 हो रहा था तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसे, और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इस तरह के नंबर्स रेशनल नंबर में आते हैं और इस तरह के नंबर आते हैं इरेशनल नंबर में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर को अगर हम निकालना चाहें, रेशनल नंबर की फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक मेरे पास एक एग्जाम्पल है, शो दैट 3.142678, ठीक है। तो इस पर कोई बात नहीं लगा, इसको सिंपली रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है। तो
तो रेशनल नंबर का मतलब टर्मिनेटिंग होना चाहिए और टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसे सिंपली पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, पहले हमने नंबर को लिया 3.142678। अब जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो अगर ऊपर नंबर है तो अपॉन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो बढ़ाएंगे। 6 डिजिट्स हैं तो 6 जीरो बढ़ाएंगे और ये सिंपली रेशनल नंबर या पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। इसको बस 3.142678 इजुकल टू और इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब आते हैं आगे। शो दैट द 0.333 इजुकल टू 0.3 बार। अब इसको क्या पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे P अपॉन क्यू, P एंड Q इंटीजर्स हों और Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने का तरीका है, वो तरीका बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसे करेंगे, हमने जो नंबर दिया गया है उसे हम x मान लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट तक 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब इस पूरी इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, हम कितने भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दे रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 और फर्स्ट इक्वेशन है 0.3333 डॉट 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 जरूर लगाइए, वरना इसको टर्मिनेटिंग मान लिया जाएगा, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 10 में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस करना है, तो 9x, और इसमें से जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। शो दैट, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की भी होंगी हमारे पास आएंगी। शो दैट इस 1.272727, तो इसको हम 1.27 बार लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर इस तरीके से आ जाए तो हम केवल 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये 2 तो इधर आ जाएगा, 7 बचेगा, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और 7 ऐसे इस फॉर्म में बचेगा, जबकि हमारा नंबर होगा 1.2727। तो ये जीरो नहीं आएगा, ये टर्मिनेटिंग बात नहीं हो पाएगा, पॉइंट के बाद जीरो नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करने का जो तरीका है वो क्या होगा कि हमने x को मान लिया 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 127.2727, इस तरीके से आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो वही सेकंड माइनस 1 कर देना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देनी है, तो होगा क्या 100x इज इक्वल टू 127.2727, ये सेकंड इक्वेशन थी,
नॉन टर्मिनेटिंग है, और फर्स्ट इक्वेशन 1.2727, और ये भी डैश डैश डैश, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। होगा क्या, माइनस करेंगे 99x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 126.0, ये सारे जीरो हो जाएंगे डिजिट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/99। किसी डिजिट से कट रहा हो तो काट लीजिए। 3 से जाएगा डिजिट, तो 3 से करने पे क्या होगा 42/33, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा 14 बार, और ये जाएगा 11 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/11। तो ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है।